हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी आईक्यू। आज है 16 अक्टूबर 2022 और 16 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो देखिए, ये है अपना प्यारा भारत और यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्य में येलो कलर की जो लोकेशन दिखाई दे रही ये है मेघालय। तो मेघालय में ही मेघा कयाक महोत्सव 2022 शुरू हुआ है। मेघालय से रिलेटेड करंट अफेयर्स जानते हैं। मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा करी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। डीपी वहलाग मेघालय के नए मुख्य सचिव बने हैं और चमगादड़ की एक नई प्रजाति है जो कि मेघालय में मिली है, जो बांस में रहती है। बांस यानी कि देखिए, बांस एक पौधा है, बांस एक घास है और ये प्रजाति बांस में रहती है। अब मेघालय के बारे में जानते हैं। तो ये है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल है बीडी मिश्रा, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा और मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस संजीव बनर्जी। यह है जस्टिस संजीव बनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाल ही में कौन भारत में एक दिन के लिए यूके की उच्चायुक्त बनी है? यानी कि यूनाइटेड किंगडम की उच्चायुक्त भारत में एक दिन के लिए कौन बनी है? तो ये जो पिक्चर में इमेज में हमें दिखाई दे रही है, इनका नाम है जागृति यादव। यानी कि जागृति यादव को ही भारत में यूके की उच्चायुक्त बनाया गया है एक दिन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का शुभारंभ किया है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहा है यह है आईआईटी गुवाहाटी। यानी कि आईआईटी गुवाहाटी में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुपर कंप्यूटर सुविधा का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आईआईटी की बात आई है तो आईआईटी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बने थे लास्ट कुछ दिनों में उनको डिस्कस करते हैं। आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित करी है और आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है और भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है और भारतीय भाषा और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीले कणी केंद्र लॉन्च किया है। देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये गारंटी मैं देता हूँ, अगर आप डेली वीडियोस को ध्यान से पूरा देखते हैं तो आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में आदर्श स्वीका ये है, इनको किस देश में भारतीय राजदूत बना दिया गया है? तो ये इमेज में हमें जो दिखाई दे रहे हैं ये है इंडियन एम्बेसडर टू कुवैत। यानी कि इनको कुवैत में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। यानी कि कुवैत के नए राजदूत कौन हुए भारत के? वो हुए आदर्श स्वीका। अब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जानते हैं कि अश्विनी कुमार जी जो है उनको दिल्ली सरकार ने अपना नया गृह सचिव बनाया है। विनायक गोडसे जो है उनको भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बनाया गया है। भारत के अगले सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी को नामित किया गया है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक मुनालिनी श्रीवास्तव बनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में WWF इसकी रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो ये गिरावट आई है 69%, यानी कि 69% वन्य जीव आबादी में प्रतिशत गिरावट आई है 1970 के बाद। अब WWF की बात आई है तो ये है WWF। इसकी स्थापना 1961 को हुई थी। इसका वर्तमान हेडक्वार्टर है ग्लेन में और इसके वर्तमान अध्यक्ष है मार्को लेवर्टिनी। कौन है? मार्को लेवर्टिनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में गुजरात में गुजरात गौरव यात्रा इसका शुभारंभ किसने किया है? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं ये है बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेपी नड्डा। यानी कि जेपी नड्डा जी ने ही गुजरात में गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किया है। अब गुजरात से रिलेटेड करंट अफेयर्स जानते हैं। गुजरात का मोढेरा गांव, जो गुजरात के मौसाना जिले का मोढेरा गांव है, ये भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला गुजरात राज्य ही बना है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत करी है। अखिल भारतीय कानून मंत्रियों का भारतीय सम्मेलन गुजरात में ही संपन्न हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। अब गुजरात की बात आई है तो ये है अपना इंडियन स्टेट गुजरात और ये है अपना प्यारा भारत इंडिया। और यहाँ पर ये रेड कलर की पश्चिम एरिया में जो लोकेशन दिखाई दे रही है यही है गुजरात। अब गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गुजरात हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस अरविंद कुमार जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में यूनाइटेड नेशन काउंटर टेरर पैनल इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये है अपना प्यारा भारत और यहाँ पर सेंटर में जो लोकेशन दिखाई दे रही है ये है दिल्ली। यानी कि अपना प्यारा भारत ही यूनाइटेड नेशन काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब भारत की बात आई है तो ये है भारत की राजधानी दिल्ली। भारत की राजधानी हो गई नई दिल्ली। तो दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना जी और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 6वीं राष्ट्रीय मैराथन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है ये है अपना प्यारा भारत और ये बिल्कुल सेंटर में रेड कलर की जो लोकेशन दिखाई दे रही है ये है मध्य प्रदेश। यानी कि शिवराज सिंह चौहान की नगरी, मामाजी की नगरी मध्य प्रदेश में ही 6वां संस्करण है। यानी कि 6ठी राष्ट्रीय मैराथन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस RV मलिमठ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कोल इंडिया कहां पर 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी? तो ये है अपना प्यारा भारत और यहाँ पर उत्तर पश्चिम एरिया में जो लोकेशन दिखाई दे रही है ये है राजस्थान। तो ये है हमारा प्यारा राजस्थान। राजस्थान का आदर्श वाक्य है पधारो मारे देश जाने क्या दिख जाए। तो राजस्थान राज्य में ही 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना कोल इंडिया स्थापित करने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं।
राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स। राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल जी को बनाया गया है। राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना इसकी शुरुआत करी है। और अडानी ग्रीन्स इसने दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में ही शुरू किया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब राजस्थान की बात आई है तो ये है अपना प्यारा राजस्थान, और इंडिया की लोकेशन में राजस्थान दिखाई दे रहा है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी। राजस्थान के वर्तमान न्यायाधीश है यहाँ की हाई कोर्ट की, जिसकी एकल पीठ बैठती है जोधपुर में और जयपुर में भी बैठती है। तो वो न्यायाधीश हैं जस्टिस MM श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा ये दिवस कब मनाया गया है? तो ये है ई कचरा। अब देखिए ई कचरा क्या होता है। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, इनके अगर हमने कोई चीज़ ठीक करवाई या फिर ख़राब हो गई हमने फेंक दी, तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो उसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया गया है 14 अक्टूबर, यानी कि 14 अक्टूबर को ई कचरा दिवस मनाया गया है। अब इम्पोर्टेंट डेज की बात आई तो हम जान लेते हैं। 2 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। 5 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया है। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया है। देखिए ये डेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखिए। और डेली हम ऐसे इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली ही रिवाइज हो जाएगा। देखिए आप एक एक दिन को टारगेट करिए और कुछ दिन बाद आप ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये था क्वेश्चन ऑफ एस्टरडे। इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिया था। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था दिलीप टर्की जी। यानी कि भारत में पहली बार जो पूर्व खिलाड़ी है उनको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये है दिलीप टर्की जी। अब नेक्स्ट चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है हाल ही में गूगल प्ले पॉइंट्स स्कीम ये कहाँ पर शुरू हुई है? ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, चाइना। देखिए गूगल प्ले पॉइंट्स स्कीम जो है ये है गूगल पे की स्कीम। और ये स्कीम किस देश में शुरू हुई है? इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।